बैसाख माह चौथ व्रत कथा। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उसका एक बेटा और उसकी बहन थी। वह बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर से उसने वही उत्तर दिया, बासी कुसी तरबासी। उसी दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांज कर पानी को नीचे डालने आई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी आ गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है तुमने, फिर भी यह बासी कुसी बता रही हो, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात भर इंतज़ार करता रहा और जब वह कमरे में आई तो उससे पूछा कि तुमने आज खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोस की औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब वह मुस्कुरा कर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो यह बासी कुसी हुई या नहीं? यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली और सुबह उठकर माँ से बोला कि माँ, मैं कमाने जा रहा हूँ परदेश। माँ ने कहा, अपने पास तो बहुत धन है, तुम्हें परदेश जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की अनुमति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंप कर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने यह कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना, और चूल्हे की युझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई और उसने देखा कि यहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता की पूजन कर रही हैं? मुझे भी बताओ कि यह कैसे व्रत किया जाता है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही हैं, बिछुड़े को मिलाती हैं, जिसके पुत्र नहीं होता उसको पुत्र देती हैं। इस पर बहू ने कहा कि मेरे पति भी परदेश गए हुए हैं, काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने नहीं देती, तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिब्बिया में गेहूँ का दाना रखती जाना, जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनूंगी तो अपने को कोई भी नहीं पूजेगा। तो चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि सरकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, न सो रहा है न जाग रहा है, चिंता में पड़ा है। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे पर जाने पर सब की सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते ही सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उस पूरी जून को पूरी करके मुक्ति पाना चाह रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से ही मेरी माँ से और मेरी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर तू आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था, बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। तब सब बात का पता करने उसने कमरे में चली गई। एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को
फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था तो डसना तो उसको था ही। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और फिर वह चौपड़ खेलने लगा। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाकर चौपड़ खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू नहीं उठे तो माँ ने सोचा कि बेटा तो थका हारा था, लेकिन आज बहू को क्या हुआ, जाकर देखूं कि क्या हुआ है। जाकर देखा तो खून की खून हो रखा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब से बैठ बोला, माँ हमारी वरी दुश्मन सर है। माँ ने वहाँ सफाई करवा दी। वे बाहर आए। दोनों ने आकर पूछा कि माँ, मेरे पीछे से किसी ने कोई कुछ करवाया था क्या? मैंने इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया? तो फिर बहू ने बोला कि मैंने तो कुछ किया था। तो वह बोली कि महीने में एक चौथ आती थी और सुबह का खाना तो मैं जो है गाय को दे देती थी और मिट्टी में गाड़ देती थी। दूसरी जो थी मैं गाय के बछड़े को खिला देती थी और तीसरी बार जो थी उसको मैं चौथ माता को अर्घ देकर मैं खुद खा लेती थी। मैंने पूजा के लिए दुकान से घी गुड़ मंगवाया था और तूने उसका सारा हिसाब कर दिया। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे ये देवी आती थी। बछड़े से पूछा तो उसने मुँह से फेंके के फूल गिरे और जब ज़मीन खोदी तो वहाँ से सोना निकला। और बनिए से पूछा कि उसने भी कहा कि हाँ, महीने में एक बार तो ये गुड़ मंगवाती थी। फिर जो था पता चल गया कि हाँ, बैसाख की चौथ का उपवास वह करती थी। सास बहू ने चौथ माता का व्रत फिर दोनों ने किया और उद्यापन बड़ी धूमधाम से किया और आराम से दोनों ने जीवन व्यतीत किया। हे चौथ माता, उस पर जैसे प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, अमर सुहाग देना। कहानी जो सुने उसका भी भला और जो बोले उसका भी भला। कहानी सुनने के बाद चौथ माता के गीत का भजन कर सकते हैं और गणेश जी की हम आरती कर सकते हैं। ओम गंगणपताय नमः। जय चौथ माता।